आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। यहाँ पर ये पूछा गया है अगर 6 की पावर n है तो इस नंबर का जो n डिजिट है वो 0 होगा क्या फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे नेचुरल नंबर होते क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर वो होते हैं जो जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3 और अनंत तक। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं, इन नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इनको पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहाँ पर अगर n की जगह हम नेचुरल नंबर रखें तो इसका जो आंसर होगा क्या वो उसका n डिजिट कभी 0 होगा? ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमको कुछ पॉइंट समझने होंगे ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। कोई भी नंबर हो गया जिसका n डिजिट 0 होता है तो उसके फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए। यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 और 5 होते हैं, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। अगर ज़्यादा बार होगा तो कोई इश्यू नहीं है, बट कम से कम एक बार होना ही चाहिए। तो उन नंबर का जो n डिजिट 0 होता है, तो क्या इसमें देखते हैं कि 2 और 5 दोनों है इसमें, तो हम इसके फैक्टर करेंगे 6n। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 आएगा और होल पावर लिखेंगे n। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा और 3 की पावर n होगा। तो यहाँ पर हमने देखा तो 2 तो है बट यहाँ पर 5 नहीं है, और n डिजिट होने के लिए ये जरूरी है कि इसमें जो है 2 के साथ में 5 भी होना चाहिए। ठीक है, अगर एक से ज्यादा बार 2 या एक से ज्यादा बार 5 है तो चलेगा। ठीक है, पर कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए ताकि जो है n डिजिट 0 आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा 2 है बट 5 नहीं है। 3 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो हमको चाहिए था 5 वो नहीं है। यानी कि इस नंबर का जो n डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6n इज इक्वल टू 2n इंटू 3 टू द पावर n in which 5 is not a prime number। And the number which end with 0 is divisible by 5 is divisible by 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसके फैक्टर में 5 नहीं है और ऐसा नंबर जिसका n डिजिट 0 हो वो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ही नहीं है तो इसका जो n डिजिट 0 नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पे 2 नंबर गिवन है और ये पूछा गया है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, और इन दोनों का मतलब क्या होता है तो हम सिंपल भाषा में समझेंगे। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5
7, 11 ये सारे प्राइम नंबर्स है। इनकी क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी है, पहले ये समझेंगे ताकि हमको कंपोजिट नंबर आसानी से समझ में आ जाए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ दो होते हैं। एक तो खुद नंबर होता है जिसकी हम बात करते हैं, और दूसरा फैक्टर होता है 1। तो 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 2 इंटू 1। इसी तरह से 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, यहाँ पर होगा 7 इंटू 1, और यहाँ पर 11 इंटू 1। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से और आगे भी नंबर होते हैं, बट हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतने ही नंबर्स को समझेंगे। अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, 2 हो गया था, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 ले लेते हैं, फिर 5 के बाद में 6 आएगा, फिर 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, पर हम समझेंगे। जैसे कि 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चलो इन नंबर्स को एक बार सोल्व कर लेते हैं, फिर और दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा है जैसे 6 है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1। इसी तरह से 8 के कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर 9 के 3 इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पर 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स में हमने ये देखा कि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, और हमने प्राइम नंबर देखे थे, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर थे, यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, कंपोजिट नंबर। इसके अलावा भी अपन इस जो कंपोजिट नंबर है उनको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो 4 किस किस टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, और 4 की टेबल में आता है। जबकि ये एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल। और हम जो प्राइम नंबर देखते हैं, जैसे प्राइम नंबर ये किस किस टेबल में आएगा, 1 और 2 की टेबल में ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी जो है इसको समझ सकते हैं। अब हमको जो ये बताना है कि यह कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, और अगर इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर निकलते हैं तो ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो आपको यहाँ पर जो पहला नंबर दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो 13 यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, 13 को बाहर लिख लूंगा कॉमन में। ब्रैकेट के अंदर जो जो बचा है वो ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचा है, 7, फिर बचा है 11, फिर ये 13 हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है 1, प्लस ये 13 बाहर लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 1। ठीक है, अब अच्छा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि जब कॉमन था हमने बाहर लिख लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि हमने लिखा है 2, तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, यानी कि हम जब कॉमन निकालते हैं तो वहां पर जो बचा हुआ फैक्टर है वो रह जाता है। तो अगर मैं इस 2 को, जैसे कि यहाँ पर इस 2 को बाहर भी निकालना चाहूंगा तो कौन सा फैक्टर बच जाएगा, यहाँ पर 1। इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है 13 है, इसका मतलब क्या हुआ 13 इंटू 1, और यहाँ पर 13 है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 13 इंटू 1। तो जब मैं इन नंबर्स को कॉमन निकालूंगा तो इनके प्लेस पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ना कि कुछ भी नहीं लिखना। ऐसा नहीं होगा कुछ भी नहीं लिखना है, आपको 1 लिखना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 77। 77 का 1 में करेंगे तो यही आएगा, उसमें 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 78। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 13 इंटू 78। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर अपन देखो यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसके अलावा भी आप चाहो तो इसके और फैक्टर्स करके यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि 78 के फैक्टर करना चाहे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 3 जा 6, एक बच रहा है इसे दे देंगे। ठीक है, 2 9 जा 18।
3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे फैक्टर्स निकल गए, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब अपन इसका जो है सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले तो विच इज ए कंपोजिट नंबर। हिंदी मीडियम वालों को परेशानी आती है तो आप वो भी लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, जो कि एक भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है आपके पास में यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इस नंबर में भी यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर 7 इंटू 6। अब देखो यहाँ पर 5 इंटू 1 था, 5 के वेक्टर क्या होते हैं 5 इंटू 1, यानी कि 5 को बाहर निकाला तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 4 3 2 1 और लास्ट में भी यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब इसको सोल्व करो बस। 5 7 सीधे कितना होता है 42, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा कितना होगा 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके 4 2 जा 8 16 4 8। इनका सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 10 10, ठीक है। 1008 आया यहाँ तक का आंसर। अब इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1009। तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1009 आया, ठीक है। इसमें भी एक से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि ये भी क्या है एक कंपोजिट नंबर है। यहां पर लिख देते हैं विच इज अ कंपोजिट नंबर। जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिए। अब हम जो है इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर हम सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ठीक है। अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि सोनिया जो है इस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है। सोनिया कितने मिनट लगाती है 18 मिनट लगाती है, ठीक है। इस राउंड का एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि जो रवि है वो 12 मिनट लगाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात तो हमको पता चल गई कि रवि जो है एक राउंड काफी फास्ट स्पीड में कवर कर लेता है, जबकि सोनिया जो है एक राउंड कवर करने में ज्यादा टाइम लगाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। यहाँ पे बता रहता है मान लीजिए दोनों जो है एक ही पॉइंट पर है, ठीक है, एंड सेम डायरेक्शन और एंड सेम टाइम, और एक ही टाइम पर और एक ही पॉइंट पर स्टार्ट करते दोनों,
है ना, और एक ही डायरेक्शन में उनके डायरेक्शन भी जो है ना एक ही है। तो ये बात यहाँ पे पूछा है आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो कितने मिनट बाद में वापस इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाए ऐसे क्वेश्चंस तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम में जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो इसका आंसर होगा। तो हम इसका सिंपल तरीके से बस एलसीएम निकालेंगे और इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 18 के फैक्टर कर लेते हैं पहले, तो क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, 3 3 6, 3 3 9, 9 2 18 है ना। तो 18 के फैक्टर्स ये हुए। इसी तरह से 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 3 12। तो देखो यहाँ पर हमने इनके फैक्टर तो निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उनको मार्क करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है इन दोनों का कॉमन फैक्टर। इसी तरह से एक कॉमन फैक्टर और पता है यहाँ पे दिख रहा है, वो है 3। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उनको क्या करना है, एक ही बार लिखना, और ये जितने भी फैक्टर्स है उनको हम लिखेंगे एलसीएम में। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 2 इंटू ये 2 बच रहा है, इसको लिख लेते हैं, फिर 3 और यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर एक ही बार लिखा मैंने, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर एक ही बार लिखा, और जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं वो वापस से मैंने लिख लिया। तो इसका आंसर कितना है, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 कितना होगा 36। यानी कि वे दोनों जो है 36 मिनट्स बाद में आपस में वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे।